नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने भिवानी पहुंचकर कार्यकर्ताओं के सामने उनकी सरकार नहीं बनने की टीस जाहिर की। उन्होंने 2024 के चुनाव में कर्नाटक की तर्ज पर हरियाणा चुनाव परिणाम आने को इनकार करते हुए उनके द्वारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया गया। अन्य पार्टियों की तरह जेजेपी भी चुनावी मोड में है। इसको लेकर जेजेपी नेता हर हलके में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। भिवानी के भवानीखेड़ा हलके में गांवों के दौरे पर निकले जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने जेजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार न बनने की टीस जाहिर करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके सांसद बेटे दीपेंद्र पर निशाना साधा। सबसे पहले दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 10 सीटों से सरकार नहीं बनती। हालात ये थे कि कांग्रेस के साथ जाते तो भी सरकार नहीं बनती। ऐसे में भाजपा के विरोध में वोट मांगने के बाद भी भाजपा के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने कुछ रोज पहले सीएम के बयान पर सहमति जताई। दिग्विजय ने बिना नाम लिए कहा कि किसी ने कहा कि हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, जेजेपी तो सहयोगी पार्टी है। उन्होंने कहा कि ये सच है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी हमेशा चुनावों के लिए तैयार है। इस बार जेजेपी की सरकार बनेगी और दुष्यंत सीएम बनेंगे। जनसंपर्क अभियान हमने पार्टी ने छेड़ रखा है और ठीक इसी प्रकार 90 के 90 हलकों के अंदर पार्टी के नेता जा रहे हैं। आज मेरा आना भवानीखेड़ा हलके में हुआ। गांव-गांव जाकर के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको जान रहे हैं, उनका निपटारा हो और पार्टी को और कैसे मजबूत किया जाए उस पर लोगों से चर्चा करने आए। क्या माना जाए कि 24 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है? हमारी पार्टी सदैव इलेक्शन मोड में रहती है और 24 के चुनाव की तैयारी हो चाहे और चुनाव की हो, हम सदैव चुनाव के लिए हर प्रकार से हर तरीके से पार्टी तैयार है। और चाहे चुनाव लोकसभा के साथ हों चाहे विधानसभा के अलग हों, जननायक जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और भविष्य में निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता के आशीर्वाद स्वरूप दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक चुनाव के 2 नतीजे हैं बस, उसके बाद जो कांग्रेस काफी उत्साहित और कह रहे कि आप वो साउथ इंडिया के अंदर अलग ट्रेंड चलता है, नॉर्थ इंडिया में अलग चलता है। ये तो देश ने आज तक देखा इतिहास में, दक्षिण की राजनीति अलग है, उत्तर की राजनीति अलग है। हमारे यहाँ कांग्रेस को बहुत निकटता से लोगों ने देखा, कितना भेदभाव, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल के शासन में रहा, कितना भ्रष्टाचार रहा और जो पक्षपात की राजनीति उन्होंने की उससे लोग अभी भी उसे भूले नहीं। जब उन्हें कमजोरी नज़र आ रही है तो वो एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति के अंदर कोई भी एकजुट हो सकता है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता, ये उनका काम है। हम एलआई के तौर पर, गठबंधन के तौर पर मजबूती से खड़े हैं और 5 साल सरकार चलेगी और भविष्य के अंदर भी जननायक जनता पार्टी मजबूती से सरकार बनाएगी। दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री। भाई आप संसद भवन इतने टाइम से बन रहा है तब तो ये किसी ने बात कही नहीं, अब बन करके तैयार हो गया तो उसके उद्घाटन पे इतना जो है ना बवाल खड़ा कर दिया। कुछ लोग ये कह रहे हैं बनाए क्यों, तो ये तो सब अपने अपने जो है ना समय के हिसाब से रोटियां सेक रहे हैं। अच्छी बात है, संसद भवन बना, भव्य संसद भवन बना। आज़ाद भारत के अंदर ये कोई अंग्रेजों के हाथ से नहीं बना, ये हमारे लोगों के हाथ से बना, उनकी मेहनत से बना, आम टैक्स पेयर, चेक पेयर के पैसे से बना और मेरे हिसाब से ये देश की शान को बढ़ाने वाला एक जो है ना परिदृश्य आज हमने देखा। सोमवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिवानी के प्रांगण में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में आयोजित मेले के बारे में प्राचार्य सुशील कुमार ने बताया कि मेले में गुरुग्राम, रेवाड़ी, रोहतक व चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के प्रतिनिधियों ने पहुंचकर आईटीआई पास आउट विद्यार्थियों के साक्षात्कार लिए और उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस बारे में जानकारी देते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अनुदेशक राजकुमार, कंपनी अधिकारी जोनी धनखड़ व सोमवीर ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हर माह में 2 बार रोजगार मेलों का आयोजन प्रदेश के विभिन्न आईटीआई में करवाया जाता है। भिवानी आईटीआई में लगे इस माह के पहले रोजगार मेले में लगभग 100 युवाओं ने रोजगार के लिए विभिन्न ट्रेडों में पंजीकरण करवाया। उनकी योग्यता अनुसार 25 युवाओं का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त 18 से 35 वर्ष के बीच के युवाओं का चयन रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि युवाओं की दक्षता व कौशल को देखते हुए तथा उनके अनुशासन को देखते हुए उन्होंने आज अपनी कंपनी के लिए अस्थायी तौर पर कर्मचारियों का चयन किया है।
रोजगार मेले में पहुंचे युवा मेघा व पिंकी ने बताया कि प्रक्रिया के बाद उनका आज निजी क्षेत्र की कंपनी में चयन हुआ है। यह उनके लिए गौरव की बात है कि अब उन्हें अपने प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार मिल रहा है। मेरे पास टोटल एट प्रेजेंट बच्चों की स्ट्रेंथ आई थी। अभी तक 7 बच्चे इंट्रो के लिए हैं, जो कि सातों के 7 बच्चे आईटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स हैं। सातों के जो 7 के 7 बच्चे हैं, मैंने शॉर्ट लिस्ट सारे ओके करे हैं। सभी बच्चों से मैंने सबसे टफ इंट्रो लिया है। सभी बच्चों से मैंने आईटीआई की फुल फॉर्म वगैरह, आईटीआई की स्पेलिंग वगैरह, एसी-डीसी क्या होता है, करंट की यूनिट क्या होती है, सभी बच्चों से मैंने क्वेश्चन करे हैं। सभी बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। इसलिए मैंने सभी बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करा है इग्लो कंपनी के लिए, जो बावल जो अपनी लाइट बनाती है, जो 8 आवर की सैलरी 11,400 8 आवर देती है, प्लस 105 पर आवर ओवर टाइम देती है। सर जितने अभी तो स्ट्रेंथ मेरे पास अभी एट प्रेजेंट 7 बच्चे आए हैं। 7 के 7 मैंने शॉर्ट लिस्ट ओके करे हैं। अभी वो स्ट्रेंथ मेरे पास अभी इंट्रो के लिए बच्चे आए नहीं है। जी आज कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा सरकार के द्वारा यह रोज़गार मेला लगाया गया था और इस रोज़गार मेले में कुल 3 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से कपारो मारुति बावल से, इग्लो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये भी बावल से और आइशन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड रोहतक से। इन 3 कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया। आज तकरीबन 50 कैंडिडेट्स जो फेयर के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, जिनमें से 25 कैंडिडेट का सिलेक्शन इन कंपनियों के द्वारा किया गया है। अभी आगे इन कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप के तौर पर इन कंपनियों में रखा जाएगा और इनको 10,000 से लेकर 15,000 तक के बीच का जो स्टाइपेंड है वो दिया जाएगा। तो इस तरह का रोज़गार मेले का आयोजन हम प्रति माह इस संस्थान में करते रहते हैं। तो मेरा सभी छात्रों से यह आह्वान है कि वो प्रत्येक माह लगने वाले जॉब फेयर में ऐसे ही हिस्सा लेता रहें और रोज़गार को प्राप्त करते रहें। बीती शाम नया बाजार में स्थित श्री रघुधाम भूतोवाला मंदिर में इस्कॉन मंदिर बहादुरगढ़ के द्वारा नौका विहार उत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के नौका विहार उत्सव में इस्कॉन के संस्थापक व इस्कॉन मंदिर बहादुरगढ़ के अध्यक्ष श्रीमान नित्यानंद आश्रय प्रभु जी के विशेष सानिध्य में कीर्तन व महाआरती का आयोजन किया गया। भिवानी में श्री श्री राधा मदन गोपाल जी का भव्य नौका विहार उत्सव मनाया गया। इसका आयोजन इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद A.C. भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से और इस्कॉन मंदिर बहादुरगढ़ के अध्यक्ष श्रीमान नित्यानंद आश्रय प्रभु जी के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम में बहुत से भक्तों ने भाग लिया। इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त श्रीमान परम प्रभु जी ने इस भव्य उत्सव को आरंभ किया। भगवान श्री श्री राधा मदन गोपाल जी को फूलों से सजी नौका में विराजमान कराया गया और भव्य आरती की गई। तत्पश्चात भगवान की नौका को सब भक्तों द्वारा झुलाया गया। खास रजनीगंधा और गुलाब के फूलों से जलाशय को सजाया गया। भिवानी के भक्तों द्वारा भगवान को 108 भोग लगाए गए। इस कार्यक्रम में बहादुरगढ़ कीर्तन टीम द्वारा बहुत ही अद्भुत कीर्तन किया गया, जिसे सभी भक्त मंत्रमुग्ध होकर झूम उठे। कार्यक्रम के बाद बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद की व्यवस्था भी की गई, जो श्रीमान मनमोहन ब्रिजवासी प्रभु जी, शंकर नारायण प्रभु जी और अरुण प्रभु जी द्वारा तैयार किया गया था। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन मंदिर बहादुरगढ़ की तरफ से ये बहुत ही सुंदर श्री राधा मदन गोपाल जी का नौका विहार उत्सव मनाया जा रहा है और इन उत्सवों के आयोजन के पीछे जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने हमें लक्ष्य दिया है कि जो पूरी जनता है, जितने भी जीवात्माएं हैं, विशेष करके जो मनुष्य शरीर में हैं, इन सब लोगों को भगवान से प्रेम करना सिखाया जाए। तो इस्कॉन मंदिर पूरे विश्व में अलग अलग देशों में, शहरों में, नगरों में जाकर के भगवान से संबंधित उत्सव आयोजित करता है, जिससे कि वहाँ के लोकल लोगों को अवसर प्राप्त हो सके भगवान से जुड़ने का, भगवान से प्रेम करने का, भगवान की सेवा करने का। तो भगवान इस धरती पे अवतरित होते हैं हम सभी लोग को आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए, जिससे कि हम सभी लोग भगवान से जुड़ सकें, भगवान से प्रेम कर सकें, जो कि जीवन की सर्वोच्च स्थिति है, सबसे बड़ा आनंद है। तो इसी उपलक्ष्य में यह अवसर आयोजित किया गया है, ये उत्सव है और आप सभी भक्त लोग आमंत्रित हैं। कृपा करके आइए, भगवान को स्पर्श करिए, भगवान को प्रणाम करिए, भगवान का नाम जप करिए और इस तरह से परम आनंद, जो सबसे ऊंचा आनंद है, भक्ति का सुख, ये प्राप्त करिए। उत्सव आयोजित होते हैं, इसमें बहुत सुंदर कीर्तन होता है। भगवान को कैसे भगवान भी एक
व्यक्ति हैं, कैसे भगवान की भी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, कैसे भगवान भी आनंद लेते हैं। इस सिद्धांत की स्थापना के लिए ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं ताकि सभी लोग बहुत खुशी से इस उत्सव को मनाएं और भगवान से जुड़े। रविवार को दिल्ली में धरनारत पहलवानों व उनके समर्थकों पर मारपीट को लेकर भिवानी पहुंची कांग्रेस की दिग्गज नेत्री व विधायक किरण चौधरी ने निंदा करते हुए अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियों की सुनवाई नहीं होगी तो देहात में रहने वाली बेटियां न्याय की उम्मीद छोड़ देंगी। दिल्ली में कल पुलिस व पहलवानों तथा उनके समर्थकों के बीच हुए टकराव के बाद देश भर में एक तरफ रोष भरने लगा तो दूसरी तरफ सियासत गरमाने लगी है। इसकी बानगी भिवानी के धनाना गांव में देखने को मिली, जहां पहलवान बेटियों के समर्थन में करीब 1 महीने से धरना जारी है। यहां कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री किरण चौधरी समर्थन देने पहुंची। कल की घटना को देख वे धरने पर बैठा जख्मी महिलाओं के जख्म देख किरण चौधरी ने कड़े शब्दों में निंदा कर दुख जाहिर किया। किरण चौधरी ने कहा कि कल खिलाड़ियों के साथ जो हाल किया वो हैरान करने वाला नहीं बल्कि दुखदायी है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में ऐसा हाल पहली बार देखा है। किरण ने कहा कि आजादी के बाद सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार बेटियों की आवाज सुनने की बजाय बर्बरता कर रही है, जो दुर्भाग्य की बात है। किरण ने कहा कि देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियों की सुनवाई नहीं होगी तो गांव की आम बेटी तो न्याय की उम्मीद ही छोड़ देगी। वहीं विपक्ष पर राजनीति करने के आरोपों पर किरण ने कहा कि विपक्ष का तो काम जनता की आवाज उठाना है। साथ ही कहा कि भाजपा ने हमेशा हिंदू व मुस्लिम व जहां ये ना हो वहां जाति की राजनीति का राज किया है। ये जो हमारे खिलाड़ियों के साथ जो हाल करे गए हैं, इसकी मैं कड़ी से कड़े शब्दों के अंदर निंदा करती हूँ। और मुझे आज धनाना गांव के अंदर मैं आई हूँ, यहाँ पे ये धनाना के सारे हमारे गांव के लोग बैठे हुए हैं। मुझे तो हैरानगी नहीं, इतना दर्द हुआ ये देखकर कि महिलाएं जो उनके समर्थन में कल गई थी, उनके साथ कितनी बर्बरता के साथ उनके खिलाफ उनके बर्ताव करा है। किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का ये देखो कैसे ये चोटें लगी हुई है, किसी की कमर पे लगी हुई है, कहीं किसी के सिर पे लगी हुई है। ठीक से बैठी रहे, कोई नहीं, हाँ बैठ। तो ये सारा का सारा जो है इस तरह से प्रजातंत्र के अंदर, ये तो पहली बार हम देख रहे हैं। हमेशा से जब से हमारा देश आजाद हुआ है, हर एक आदमी को अधिकार है अपनी बात कहने का, और वो शांतिपूर्वक ढंग से जो है कह रहे हैं। वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया उनको, 2 महीने के करीब मेरे ख्याल में होने जा रहे हैं। तो शांतिपूर्वक ढंग से अपना बात कर रहे हैं, वो सुनने के बजाय उल्टा जो है इस तरह से जो है बर्ताव जो सरकार करती है, ये इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और जो खिलाड़ी हैं, ये तो हमारे देश का मान सम्मान है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और दूसरी तरफ जो बेटियां कह रही हैं कि हमारे साथ उत्पीड़न करा गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की तो बात छोड़िए, तहकीकात तक नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो जब आदेश देता है तब जाके FIR दर्ज होती है। तो इससे ज्यादा और लानत की बात क्या हो सकती है। हमारे खिलाड़ी जब हमारे देश के लिए मेडल जीत के आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जब है हिंदुस्तान का नाम जो है गूंजता है, हमारे जब तिरंगा झंडा जब ऊपर चढ़ता है और राष्ट्रगान होता है, मैंने देखा हुआ है क्योंकि मैं तो जाती थी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी, मैंने ये सारी स्पोर्ट्स नीति हरियाणा की बनाई हुई है, तो मैं तो जानती हूँ किस तरह से गर्व के साथ आदमी जो है प्रफुल्लित हो जाता है। आज हमारी उन्हीं बेटियों के साथ जो इतना गर्व, जिन्होंने हमारे को मान सम्मान दिलाया है, उनके साथ ये हो रहा है। इससे ज्यादा और कोई दुर्भाग्य की बात मैं समझती हूँ नहीं हो सकती। करीब 2 महीने पूर्व जिले के गांव बड़ेसरा के 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट मामले में न्याय की मांग को लेकर पीड़ित समुदाय के नागरिक लघु सचिवालय में पुलिस अधीक्षक भिवानी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। अपनी मुलाकात में उन्होंने घटना में शामिल आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 2 महीने पूर्व बड़ेसरा गांव में गांव के विशेष समुदाय के लोग अपने घर में लड़के की छठी होने की खुशी मना रहे थे कि अचानक गांव के कुछ दबंग लोग आए, उनके साथ मारापीटी की और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इन सभी बातों को लेकर पिछले 2 महीने से वे लगातार पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसी कड़ी में सोमवार को ग्रामीण लघु सचिवालय पहुंचे व पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने उनसे मिलकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बड़े से गांव से आए हैं, बड़े से गांव से आए हैं जी। मैं मार्थी घर में प्रोग्राम था जी, मूर्त आ रही थी, ठीक है, छठी का प्रोग्राम था जी, और मूर्त आ रहे थे। फिर उसने जी ब्लाक मारी। रावल है उसका बड़ा लड़का, और कुलदीप है वेदपाल का लड़का छोटा, और उसका एक रामपाल का पोता है, ठीक है। 4 जने थे जी मारना में।
रुपये देकर जो बड़ा का छोटा का नाम बदली करवा लिया सर, नौकरी तो उठा का बड़ा छोरा, ठीक है। हमारा नाम वो था बड़ा। क्या चाहते थे आप? ये जो हम तो सजा चावा जी, मारा पागल बना कर दे रखे हैं। लड़का हो रहा था, उसमें नाच गाना कर रहे थे और उसके अंदर नाच गाना करने के बाद अपने अपने घर हम जाऊँ रात नहीं है। उस गांव के जो शरारती जो लोग हैं उनने इनके साथ मारपीट कर दी और जो करने वाले हैं वो पुलिस ने निकाल दिए और जो बिना करने वाले हैं उनको फंसाया गया है। वो कह रहे हैं कि भी ये करने वाले हैं और जो करने वाले हैं वो कुछ नौकरी पेशा वाले आदमी हैं, वो तो दिए निकाल उसने ले देगी पुलिस ने। अब जो बेचारे जिन्हें नहीं कराया है उनके ऊपर केस लगा दिया। तो ये चाहते हैं भी जिसने जो कराया है वही आदमी मौके पर होने चाहिए, तो गलत आदमी ने क्यों पेश कर रही पुलिस। तो उसको लेके आज इनकी कोई सुनाई नहीं हुई है। तो ये आज एसपी साहब के पास आए हैं। एसपी साहब अभी पहुंचे नहीं कोर्ट के अंदर, तो ये पंचायत बैठी है एसपी साहब की वार्ड में, नहीं आएंगे तो डीएसपी साहब बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि भी कम से कम जिसके साथ गरीब आदमी के साथ कोई मारपीट हुई है आज इनके साथ तड़कोर के साथ होगी। पीपल वाली झोड़ी के निकट सूर्य नगर में 9वें मां भगवती के जागरण का आयोजन किया गया। गायन, लेखन व एक्टिंग में सुप्रसिद्ध कलाकार पी.के. लाटा व उसकी पार्टी द्वारा आयोजित जागरण में गायक राम अवतार सिंह, बाला कौशिक, अमित माही व मानव गुलिया इत्यादि के द्वारा माता के मनमोहक भजन प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में कलाकारों ने भजनों के माध्यम से सभी का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में गायन, लेखन व एक्टिंग में प्रशंसा पत्र प्राप्त पी.के. लाटा एवं पार्टी द्वारा किया गया, जिसमें गायक कलाकार राम अवतार सिंह, बाला कौशिक, अमित माही, मानव गुलिया व पी.के. लाटा द्वारा मां भगवती का गुणगान किया गया। वहीं अरविंद माही झांकी ग्रुप द्वारा सुंदर सुंदर झांकियां दिखाई गई व सभी कलाकारों ने सत्संग में अनेकों गायन प्रस्तुत किए, जिसके माध्यम से जनता में समा बना रहा एवं पी.के. लाटा की पार्टी को सराहा। सत्संग आयोजन में शहर के विभिन्न गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। बुआनीखेड़ा हल्के के गांव जमालपुर में स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक में चोरों ने बैंक में घुसकर वहां रखी बंदूक व 10 जिंदा कारतूस चोरी कर लिए हैं। मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाने व उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई आरंभ कर दी है। आपको बता दें कि चोरों ने 28 मई के रात के 12 बजे के बाद इस घटना को अंजाम दिया। शनिवार इतवार की छुट्टी के चलते शनिवार की रात 12 बजे तक के बाद चोरों ने बैंक के पीछे के रास्ते से छत का गेट तोड़कर व नीचे दरवाजे का रोशनदान तोड़कर सीसीटीवी फुटेज को बंद करके बैंक से एक बंदूक व 16 जिंदा कारतूस चोरी किए हैं। कैश को निकालने में चोर नाकामयाब रहे। चोर जिस रास्ते से आए वहां के सीसीटीवी फुटेज भी चोरों ने तोड़ दिए। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम जुट गई है। वहीं एसएचओ श्री भगवान ने बताया कि 28 मई की रात को चोरों ने सीसीटीवी फुटेज बंद करके बैंक से 16 जिंदा कारतूस व एक प्राइवेट गन चोरी की है। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। बैंक के सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिला है तथा आसपास की फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं शाखा मैनेजर प्रदीप कुमार ने बताया कि जैसे ही आज सुबह 10:30 बजे बैंक में आए तो पता लगा कि बैंक में चोरी हो गई है। इसकी सूचना उन्होंने तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को दी। क्या नाम है जी, क्या कहेंगे चोरी हुई आपके बैंक में? क्या नाम है आपके बैंक का? मेरा नाम श्री प्रदीप कुमार है और मेरे को 10:30 बजे जब हम आए तो मैंने दरवाज़ा खोला तो बताया कि भाई अंदर का लॉक टूटा हुआ है। तो हमने आके है पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद देखा ऊपर से भी लॉक टूटा है, नीचे से भी, और तीसरा गेट का भी लॉक टूटा हुआ है।
और बाकी एक अलमीरा से प्राइवेट गन जो गनमैन की थी उसको ले गए, और साथ में एमिनेशन जिसमें बैंक के पुराने 10 कारतूस थे और नए गनमैन जो थे उनके 6 कारतूस थे। बस यही चोरी हुआ है। कैश वगैरह कोई चोरी नहीं हुआ सर? नहीं, कैश और कोई नुकसान ना, और कोई नुकसान नहीं हुआ है। कैश बिल्कुल ठीक है और कंप्यूटर वगैरह से भी ओके है। पुलिस भी आई है, जांच कर रही है, क्या निकल कर सामने आया है? पुलिस आई है, अपनी जांच पे लगी हुई है, अभी कुछ नहीं बैंक में सीसीटीवी कैमरे वगैरह सर क्या निकल गया है? बैंक के सीसीटीवी से कुछ नहीं निकला है। अभी फिलहाल पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है। सर आप किस पद पे हैं, किस ओहदे पे हैं? मैं शाखा का ब्रांच मैनेजर हूँ। शुभ नाम सर? प्रदीप कुमार। और कौन सा बैंक है सर ये? ये दिव्यवाणी केंद्र सहकारी बैंक। ये गुड़गांव ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव ग्रामीण बैंक है, जो शुक्रवार को बंद करके गए थे। आज सुबह इन्होंने आकर के देखा है तो छत के ऊपर से ताला टूटा हुआ है। जो फिलहाल इन्होंने चेक किया है तो किसी प्रकार के कोई कैश के साथ ना छेड़छाड़ है, ना किसी रिकॉर्ड के साथ। केवल यहाँ गनमैन होता था, उसकी गन और उसके राउंड्स गए हैं। तो ये एक विशेष देखने का कारण है कि ये चोरी गनमैन की किसी रंजिश के कारण है या बैंक की चोरी के उद्देश्य से बढ़े थे। दिल्ली में धरने पर बैठी आंदोलनरत पहलवानों को अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए संयुक्त मोर्चा किसान के नेतृत्व में जाने वाले विभिन्न सामाजिक संगठन प्रतिनिधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की कार्रवाई के खिलाफ भिवानी में विरोध प्रदर्शन किया गया और विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा। वहीं प्रदर्शन व पुतला दहन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभिन्न किसान सभा, जनवादी महिला समिति, नौजवान सभा, सीटू, जय किसान, जाटू खाप, युवा कल्याण संगठन व जय किसान संगठनों के नेताओं ने 28 मई को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब व दिल्ली से महिला पहलवानों के समर्थन में जाने वाले किसानों, महिलाओं को गिरफ्तार किया व महिला खिलाड़ियों के साथ बर्बरता की गई उसकी कड़ी निंदा करते हैं और लोकतंत्र की हत्या करने वाली राज्य व केंद्र सरकार को आग्रह करते हैं कि वह अपनी तानाशाही हरकतों से बाज आए, अन्यथा भाजपा जजपा के लोगों का बहिष्कार करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि नई लोकसभा भवन का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बताया। वहीं थोड़ी दूर पर न्याय मांगने वाली धरनारत महिला खिलाड़ियों को दिल्ली पुलिस द्वारा घसीट कर बिना बात गिरफ्तार किया जा रहा था और यौन शोषण के आरोपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में बड़े सम्मान के साथ वीआईपी दरगाह में बैठा रखा था। इससे देश की जनता का अपमान हुआ है। उन्होंने फिर उसी आरोपी सांसद व हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की और खिलाड़ी महिलाओं को न्याय देने, सभी खिलाड़ियों पर झूठे मुकदमे वापस लेने की भी मांग की। समय लगातार 1 महीने से चल रहा था। आज की कड़ी का जो प्रदर्शन था, जो कल जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने और तमाम जो सीआरपीएफ दूसरी फोर्स गृह मंत्रालय के नीचे आती है, सब ने मिलकर शोषण करने की कोशिश की, दमन नीति अपनाने की कोशिश की और न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। वो खिलाड़ी सारे न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। पूरा देश उनके साथ खड़ा था। जिस प्रकार से घेराबंदी गिरी गई और घरों में पुलिस भेजी गई, रेलवे स्टेशन से हमारी महिला जो नेता थी और कार्यकर्ता जिनको पकड़ा गया, दूसरे किसान नेताओं को पकड़ा गया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये तो एक किस्म से घोषित आपातकालीन घोषित कर दिया गया है। आज हमने कल जो 28 तारीख को किसान महिला पंचायत थी, हम दिल्ली जाना था। प्रशासन ने हमें भिवानी के अंदर हर जिले पे, स्टेशन पे, बस स्टैंड, हर जगह रोका गया और हम जैसे तैसे करके टिकरी बॉर्डर पर गए, तक पहुंचे हैं। वहाँ भी प्रशासन किया तो संसद की बात है, महिला है और वहाँ महिला को बुला भी नहीं। और बृजभूषण जो सिद्ध हो रहा है, जो दिल्ली में जो जंतर मंतर पर हमारी बेटियों के साथ जो अन्याय किया सरकार ने, वो नहीं होना चाहिए। बहुत गलत हुआ है कि बेटियां अपना न्याय मांग रही थी, कोई गलत काम तो नहीं किया था, उन्हें कोई गोला बारूद तो उनके पास नहीं था। जिस प्रकार वो घसीट कर लड़कियों को लेके जा रहे थे, हमारी आत्मा बहुत दुखी हुई थी। कि भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है। कल जैसे संसद भवन का उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ एक धर्म विशेष के कुछ धर्मगुरुओं को बुला के हमारी धर्म निरपेक्षता पर भी एक ठेस पहुंचाई है। बाकी धर्म के लोगों को बहुत आघात हुआ। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने नहीं करना चाहिए था। दूसरा, जैसे विपक्षी पार्टियों का सभी की कई दिन से थी कि भाई राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति में ये उद्घाटन होना चाहिए, वो उन्होंने नहीं माना, उसका सबने विरोध किया था। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।